बिना मैं कौन हूँ, क्या हूँ। जय मसीह की, जय मसीह की। हालेलुया, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सब किसी को फिर से एक बार इस ओक्लाहोमा हिंदी प्रेयर लाइन में स्वागत करता है। मुझे पूरा विश्वास है कि प्रभु ने हम सबको सकुशल रखा, इसीलिए हम मिलकर ऐसे बोलते कि जय मसीह का। मसीह में हमें एक जीतता हुआ जीवन प्रभु प्रदान करता है। इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता है। फिर से हम प्रार्थना के साथ प्रभु के सन्निधान में कुछ समय बिताएंगे और हमें पता है कि हर प्रार्थना, हर विनती जो हम प्रभु से करते हैं उसका जवाब जरूर हमें मिलेगा। थोड़ी देर प्रभु को स्तुति कीजिएगा, प्रभु को धन्यवाद कीजिएगा। प्रभु हमारे जिंदगी में जो कुछ उपकार किया हुआ है उस सब चीज को एक पल याद कर कर, आंखें बंद कर कर प्रभु को धन्यवाद कीजिएगा। हालेलुया, हालेलुया। रहने के लिए मकान, खाने के लिए रोटी, पहनने के लिए वस्त्र, हर चीज प्रभु हमारा जीवन में प्रदान किया। ना होकर किसी के सामने हाथ बढ़ाने का मौका नहीं दिया। बहुत होकर प्रभु को भूल जाने का अवसर भी हमारा जिंदगी में, हम लोगों की जिंदगी में नहीं हुआ। हम सब मिलकर प्रभु को स्तुति करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रभु जी आपका महिमा हो, आपका महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया। ग्लोरी टू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। हमारे परिवार को प्रभु ने सकुशल रखा, हमारे बच्चों को, हमारे चर्च विश्वासियों को, हर किसी को प्रभु ने सकुशल रखा। इस अमेरिका में जो हमारा देश तो नहीं है, लेकिन इस जगह पर भी हमें प्रभु हर चीज प्रदान किया। यहाँ के लोगों से अधिक शायद हम लोग की जिंदगी में हर खुशी, हर सुविधाएं प्रभु ने प्रदान किया। आत्मिक, भौमिक, शारीरिक, मानसिक, हर चीज, हर जरूरतों को हम पूछने से ज्यादा हमारे हर जरूरतों को समझकर प्रभु ने हम लोग को बहुत ही खुशी से आगे बढ़ाता रहा। दिल खोलकर प्रभु के संविधान में प्रभु को धन्यवाद कीजिएगा। हालेलुया, या हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जी आपका धन्यवाद हो, आपको महिमा हो प्रभु जी। हालेलुया। चौथे वचन संहिता में हम इस तरह पढ़ते हैं कि जब मैं पुकारूं तब तू मुझे उत्तर देगा। आमीन। कब हमें उत्तर मिलता है? जब हम पुकारता है। मैं अपने बेटा का नाम लेकर पुकारता है तो वो मुझे जवाब देता है, पापा मैं यहाँ हूँ। तो हम प्रभु को उसका नाम लेकर पुकारेंगे, यीशु मसीह का नाम लेकर पुकारेंगे और वो हमारे हर पुकार का जवाब जरूर देंगे। आपको विश्वास है? आप लोगों को विश्वास है? इस रात हम प्रभु को उनका नाम लेकर पुकारेंगे और हर पुकार का जवाब प्रभु हमें देंगे। हम क्या दिनों में प्रिया विवेक ब्रदर के लिए प्रार्थना कर रहा था जो बेंगलुरु में रहते हैं। प्रभु की कृपा से प्रभु हमारे उस पुकार का उत्तर देता हुआ वो प्रिय ब्रदर अभी एक अच्छे हालात में प्रभु ने उसको पहुंचा दिया है। नॉर्मल ब्रीथिंग करता है, लेकिन उनको पूरा मेमोरी वापस मिलना चाहिए, उनका इंटरनल हीलिंग होना चाहिए। इस सब चीज के लिए हम निरंतर प्रभु से प्रार्थना करते रहेंगे। लेकिन ये हमारे लिए एक प्रेस रिपोर्ट है कि प्रभु ने उसे बहुत ही अच्छी हालात में पहुंचा दिया है। उनको प्रभु ने चंगाई दे दिया है। प्रभु फिर से उस चंगाई को उसका पूर्ण रूप में प्रभु ने एक प्रभु की गवाही के रूप में जरूर आने वाले दिनों में खड़ा करेंगे। हमारा विश्वास है। हम प्रभु के नाम से फिर से ये विषय के लिए प्रार्थना करेंगे। स्टरला सिस्टर के लिए जो हवाई से हैं, उनके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, उनके हस्बैंड के लिए, उनके बच्चों के लिए, हर उनके छोटे बड़े जरूरतों के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम से पुकार कर
हम प्रिय परिवार को प्रभु के हाथों में समर्पित कर कर शक्ति के साथ प्रार्थना करेंगे और जरूर प्रभु हमें उत्तर देगा, विश्वास कीजिएगा। कुजमोल सिस्टर जो तोलसा से, उनके लिए हम निरंतर प्रार्थना कर रहा है। प्रभु ने उन्हें चंगाई दिया, वो चंगाई पूर्ण रूप से चंगाई पाकर प्रभु का गवाह बनकर उठने के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करें। गुरविंद के लिए हम प्रार्थना करेंगे जो प्रभु से पूर्ण छुटकारा पाने के लिए हम गुरविंद के लिए प्रार्थना करें। प्रिय भाई बहनों को प्रभु के हाथ में समर्पित कर कर हम प्रार्थना करेंगे। मैंने या बोलिएगा सिस्टर। हेलो हेलो, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। किसी सिस्टर ने आवाज दिया, कुछ स्पेशल प्रेयर रिक्वेस्ट है तो बताइएगा। Jane Pastor, there's a sister from Bombay. She's in line. She wanted to say a couple of prayer requests. Mola Mama, would you please say it in Hindi? हाँ, हमारा मैं बॉम्बे से बोल रहा है कि प्रेयर रिक्वेस्ट है हमारा, मतलब चर्च IPC उल्लासनगर में कुंजमोहन ब्रदर नाम का एक ब्रदर का वाइफ सोली है, वो कल रात को 3 बजे गुजर गया है और उनका परिवार के लिए प्रार्थना करने का। और दूसरा हमारा चर्च में एक सेल्वी नाम का एक सिस्टर आता है, उनका पति का नाम दिनेश है। वो विश्वास में वो सिस्टर आने के लिए बहुत, मतलब वो सिस्टर चोरी छुपी में आती है और ब्रदर चर्च में आने के लिए और चर्च में आने के लिए प्रार्थना करने का। उनका नाम है दिनेश। सिस्टर या बॉम्बे से बोल रही है सिस्टर, आपकी आवाज सुनकर बहुत खुशी हम लोग को। प्रत्येक रूप से जो परिवार अभी दुख के हालात से गुजर रहा है उस परिवार के लिए हम लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे। जरूर प्रभु ने शांति देगा, जरूर प्रभु ने शांति देगा। जो वचन संगीता प्रभु ने मुझे दिया उसमें लिखा हुआ है कि प्रभु आपको शांति जरूर देगा। हालेलुया। मनुष्य इंसान की जुबान से, इंसान के बातों से उन्हें शांति नहीं मिल सकती, लेकिन प्रभु उन्हें शांति दे सकता है। उनके हर जरूरतों को इस समय प्रभु जरूर पूरा करेगा। उस परिवार के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। सेल्वी सिस्टर और उनके हस्बैंड के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। वो प्रभु में आना जरूरी है। उस परिवार उसके लिए प्रार्थना कर रहा है। वो चर्च उल्लासनगर की उस IPC चर्च उस विषय के लिए प्रार्थना कर रहा है। इन विषयों के लिए भी हम इस वक्त प्रार्थना करेंगे। कोई भी एक व्यक्ति आवाज उठाकर इन विषयों के लिए प्रार्थना कीजिएगा प्लीज। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान अत्यंत दयालु पिता परमेश्वर, हम आपके सन्मुख आते हैं प्रभु जी। इस संध्या समय में प्रभु जी एक और बार आपने हमें मौका दिया प्रभु जी, अपा पिता फादर बुला कर पिता जी तेरे सामने आने के लिए प्रभु जी। प्रेयर लाइन के द्वारा प्रभु जी आपने जो हमको अवसर दिया प्रभु जी, हम आपको आप लाखों लाख धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। लास्ट वीक आपने हमें संभाला प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम हालेलुया कंट्री के, हालेलुया राज्य के डिफरेंट कंट्री में रहकर प्रभु जी हम एक मन होकर प्रभु जी प्रेयर लाइन में तेरे नाम से हालेलुया इकट्ठे हुए हैं प्रभु जी। हालेलुया आज रात का प्रेयर लाइन प्रभु जी तेरे नाम की महिमा हो प्रभु जी इसमें प्रभु जी। हालेलुया जो भी दुख मुसीबत में प्रभु जी आज तेरे सन्मुख हालेलुया इस प्रेयर लाइन के द्वारा आए हैं प्रभु जी, वो सब तेरे से हालेलुया शांति पाकर प्रभु जी, तेरे से चंगाई पाकर प्रभु जी, तेरे से तसल्ली पाकर प्रभु जी। हालेलुया प्रभु जी आज हालेलुया ओ जीसस हालेलुया। वचन कहता है प्रभु जी तेरा मन व्याकुल ना हो। हालेलुया परमेश्वर पर विश्वास कर, परमेश्वर से विश्वास से प्रार्थना कर प्रभु जी। हम एक मन होकर प्रभु जी हम आपके सन्मुख हालेलुया इस संध्या समय आते हैं प्रभु जी। हालेलुया ओ लॉर्ड हालेलुया आपने हमें इतना बड़ा पदवी दिया प्रभु जी। लॉर्ड आपने हमें आज तक संभाला प्रभु जी। हालेलुया ओ प्रभु जी आपने हमें जो रक्षा की हालेलुया, हालेलुया ओ हालेलुया संतोष हालेलुया तो हालेलुया हमें दिया है प्रभु जी। हम उसको दूसरों को फैलाने वाले हो जाए प्रभु जी। अब रात को धन्यवाद देते ब्रदर विवेक को आपने जो चंगाई दी है प्रभु जी, हम आपको लाखों लाख धन्यवाद देते प्रभु जी। उनको पूर्ण चंगाई दे प्रभु जी, उनके परिवार पर आपकी दया हो प्रभु जी। हालेलुया
हालेलुया आपकी दया उस परिवार पर हो हालेलुया, वो पूर्ण चंगाई प्राप्त कर प्रभु जी, तेरे नाम की जय जयकार और हालेलुया तेरे नाम की गवाही देने के लिए उस ब्रदर को हम आपके हाथ में समर्पित करते हैं प्रभु जी। सिस्टर स्टेला को आपके हाथ में समर्पित करते हैं प्रभु जी। उस हालेलुया सिस्टर पर तो दया कर प्रभु जी, उसके परिवार पर तो दया कर प्रभु जी। हालेलुया प्रभु जी, ब्रदर हनु के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हालेलुया और जो भी हालेलुया अल्कोहल एडिक्शन से हालेलुया सफर हो रहे प्रभु जी, हालेलुया दिन हालेलुया उनकी चंगाई का रात हो प्रभु जी। उनके बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हालेलुया और प्रभु में लौट आने के लिए प्रभु जी तू कृपा कर प्रभु जी। हालेलुया तेरे में कोई भी चीज असंभव नहीं है प्रभु। असंभव को जब मैंने सोचा संभव करने वाला प्रभु जी, हम विश्वास में इस विषय को तेरे हाथ में समर्पित करते प्रभु जी। हम कुछ और सिस्टर के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी। हालेलुया प्रभु जी तू इन पर कृपा कर प्रभु जी, तू दया कर प्रभु जी। हालेलुया तेरी चंगाई हालेलुया देख कर प्रभु जी। हालेलुया तेरे नाम की जय जयकार पाने पाए प्रभु जी। इस समय हालेलुया बम्बई से सिस्टर मौलम्मा ने जो प्रेयर रिक्वेस्ट आपके सामने रखा है प्रभु जी, हम उस परिवार के लिए जो दुख में जा रहे हैं प्रभु जी। हालेलुया प्रभु जी उस परिवार पर उस चर्च पर प्रभु जी। हालेलुया तो दया कर प्रभु जी, उनको अपने शांति से भर दे प्रभु जी। हालेलुया ये दुनिया कोई शांति नहीं दे सकती है प्रभु जी, पर तेरे में हालेलुया तेरे वचन में जो समाधान है प्रभु जी, जो शांति है प्रभु जी उस परिवार पर दे। हालेलुया शेषाल हम सिल्वी सिस्टर के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। शेषाल हालेलुया उनके पति दिनेश के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। तो दया कर प्रभु जी, रक्षा करने वाला प्रभु जी। हालेलुया रक्षा का संदेश हालेलुया सुनकर प्रभु जी। हालेलुया और परिवार सहित प्रभु जी कृपा कर प्रभु जी। हम एक मन होकर प्रभु जी हालेलुया इस विषय को आपके हाथ में समर्पित करते हैं प्रभु जी। हम ब्रदर गुरविंदर के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। वो माता जी हालेलुया हालेलुया टूटे हालेलुया हालेलुया मन से हालेलुया ओ हालेलुया कंट्राइट हार्ट से हालेलुया आपके स्तन का विषय रखी है प्रभु जी। ओ माता पर दया कर प्रभु जी, उनके बेटे पर दया कर प्रभु जी। हालेलुया ताकि वो प्रभु कर विश्वास करे प्रभु जी, और उनकी जो भी दुख तकलीफ है प्रभु जी दूर आ जाए प्रभु जी। हालेलुया एक और बार हम इस प्रेयर लाइन को आपके हाथ में समर्पित करते हैं प्रभु जी। ओ तेरे नाम की जय जयकार हो प्रभु जी। प्रार्थना करने की कृपा दे प्रभु जी, और पाप से भर कर अब प्रार्थना करे प्रभु जी। हालेलुया लीड करने वाले आपके हाथ में समर्पित करते हैं प्रभु जी। उनके परिवार को आपसे समर्पित करते हैं प्रभु जी। लाइन में आए हुए हर एक जन को आपके हाथ में समर्पित करते हैं प्रभु जी। हमारी प्रार्थना सुन प्रभु जी। हालेलुया हमारी इच्छाओं को पूर्ति करने वाला परमेश्वर तू है प्रभु जी। हालेलुया आज रात को हालेलुया तेरे वचन को सुने हालेलुया, और उसके अनुसार जीने के लिए प्रभु जी हम पर कृपा कर प्रभु जी। ओ तेरी महिमा हो प्रभु जी, तेरी महिमा हो, जय जयकार हो। सब कुछ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं प्रभु जी, सुन और ग्रहण कर। आमीन। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू सिस्टर। प्रभु के कलाम में इस तरह लिखता है कि हम हृदय यहोवा पर लगाए रखेगा तो जरूर हमें आराम मिलता है, शांति मिलता है। 112वां वचन संगीता उसका 7वां पद, वह बुरे समाचार से नहीं डरता, उसका हृदय यहोवा पर भरोसा रखने से स्थिर रहता है। प्रभु पर यहोवा पर भरोसा रखने से हमारा हृदय स्थिर रहता है। हम बहुत सारे हालातों से, दुखी अवस्थाओं से इस जिंदगी के दौर पर हमें चलना पड़ता है, लेकिन उस सारे हालात में हम अगर यहोवा का तरफ लीन हो जाता है, इंक्लाइंड हो जाता है, उसके तरफ हमारा श्रद्धा हमारा नजर लगा देता है, तो हमें शांति मिलता है। इस वक्त इस प्रेयर लाइन में जो कोई मुझे सुन रहा है, एक केवल प्रेयर लाइन में हम मिलकर प्रार्थना कर रहा है, इतना ही नहीं, हमारा दिल दिमाग, हमारा सोच समझ प्रभु में थोड़ा इंक्लाइंड कीजिएगा, तो प्रभु की तरफ ठेकी ले लीजिएगा। जैसे हम कोई पेड़ गिरने लगता है तो ठेकी देता है ना, वैसा हम प्रभु में थोड़ा रेस्ट ले लीजिएगा। आपको जरूर इस वक्त प्रभु से वो शांति मिल रहा है, वो खुशी मिल रहा है। बिल्कुल फिक्रमंद मत होइएगा। हम फिर से आगे प्रार्थना करेंगे इस विषय को आगे रखता हुआ। इस वक्त अगर कोई भी परिवार, कोई भी बच्चा, कोई भी व्यक्ति किसी भी विषय में दुखी है, किसी भी विषय में उसे उत्तर नहीं मिल रहा है,
मुझे कैसा आगे जाना है, मुझे क्या करना चाहिए, इस सब विषयों को सोचकर अगर किसी भी तरह वो संशय के हृदय के हालात में इस वक्त हम लोगों के साथ इस प्रेयर लाइन में है, तो प्रभु उससे बात करने के लिए, प्रभु उनके दिल को शांति देने के लिए, खुशी से भर देने के लिए हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। कलाम में लिखता है कि तू मेरे मन में उससे कहीं अधिक आनंद भर दिया। प्रभु एक अत्य आनंद हमारे दिल के अंदर दे सकता है, प्रभु ही दे सकता है और कोई नहीं दे सकता है। एक अत्य आनंद। मेरा भी गला बैठा हुआ है, बहुत मुश्किल से मैं बोल रहा, मेरे लिए भी प्रार्थना कीजिएगा। एक बहुत बड़ा खुशी हमारा दिल में प्रभु आज रात को देंगे, इसके लिए हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। बहुत सारे परिवार व्यक्ति लोग हमारे साथ प्रार्थना कर रहा है। केवल प्रार्थना कर कर उठकर नहीं जाएंगे, बल्कि उनके दिल के अंदर प्रभु एक अति आनंद का अवस्था, एक खुशी का अवस्था प्रभु जरूर देगा। उस दुखी हालात में भी एक प्रभु से एक आनंद उसे मिलेगा। इसके लिए हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। इस वक्त कोई भी एक प्रत्येक रूप से इस क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत लोग की तबीयत खराब है, उन सब के लिए हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। कोई भी एक व्यक्ति इस वक्त एक प्रभु की तरफ से हमारे दिल में एक खुशी, एक अत्य आनंद हम पाने के लिए इस वक्त प्रार्थना करेंगे। पवित्र आत्मा से बढ़कर प्रार्थना कीजिएगा। जो भी रुकावट इस टाइम प्रेयर लाइन में है, शारीरिक तकलीफ में है, हर चीज को प्रभु दूर कर कर प्रभु के आनंद से हमें भरेंगे, पवित्र आत्मा से हमें भरेंगे। हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। कोई भी व्यक्ति आवाज उठाकर प्रार्थना कीजिएगा। हालेलुया, स्तोत्रम स्तोत्र। हमारा स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते, स्तुति करते परमेश्वर पिता। इस समय हम आपके चरणों पर आ रहे परमेश्वर पिता। हालेलुया, आपने हमारी सारी बातों को जानते परमेश्वर पिता। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कह। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। आप कितना कितना उपकार अपना जीवन में किया है प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद और स्तुति करते प्रभु जी। और इसी वक्त जो इस समय में परमेश्वर पिता जो प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला है, ऐसा मन में व्याकुल होकर बैठने वाला, दुखी होकर बैठने वाला, आज उनके लिए हम प्रार्थना कर रहे परमेश्वर पिता। आपने हमारी प्रार्थना को ग्रहण करके हालेलुया आपका नाम की महिमा के लिए आज इसी वक्त आपने कार्य करके उनकी सारे दुख को, निराशा को, वेदना को दूर करके आज उन्हें आस्वाद करने के लिए हम आपसे विनती कर रहे परमेश्वर पिता। आप फायदा कर, मदद कर प्रभु जी। हालेलुया, हर एक की हालत को तू बदल डाल परमेश्वर पिता, हर एक अवस्था को बदल डाल प्रभु जी, आपका नाम की महिमा के लिए। हालेलुया, हर एक दुख, निराशा, वेदना को आपने अपने कंधे में लिया है परमेश्वर पिता। उस यीशु मसीह के नाम में आज इसी वक्त जो जो विषय के लिए जो प्रार्थना कर रहे हैं, वो मेरी वो विषय को उत्तर क्यों नहीं मिल रहे हैं, ऐसा कोई भी निराशा में ना बैठने के लिए प्रभु तूने कार्य कर, सहायता कर, मदद कर प्रभु जी। आज हालेलुया प्रार्थना का समय परमेश्वर पिता, ये प्रार्थना खत्म होने के बाद प्रभु जी उनका भी विषय का उत्तर मिला करके हमको बोलने के लिए प्रभु जी तूने कार्य कर, सहायता कर, मदद कर परमेश्वर पिता। हालेलुया, एक बीमार के लिए हम प्रार्थना कर रहे प्रभु जी, सारे बीमारी को यीशु मसीह के नाम में आपके कोड़े खाने से हम लोग चंगा हो चुका है परमेश्वर पिता। आज इसी वक्त उनको भी चंगाई दे परमेश्वर पिता। आपका बहुमूल्य रक्त के द्वारा तू सहायता मदद कर प्रभु जी। और इसे ये प्रेयर लाइन में परमेश्वर का बहुत बड़ा चिन्ह और चमत्कार होने पाए, विश्वास करने वालों के साथ ये सब चिन्ह होएगा करके आपका वचन में लिखा है परमेश्वर पिता। और जहर पिएगा तो भी कुछ भी हानि विपत्ति नहीं होएगा परमेश्वर पिता, और सांप को पकड़ेगा। ऐसा ही अनुभव होने के लिए प्रभु आपने कार्य करना, सहायता करना, मदद करना, सारे आशीषों से माला माल कर प्रार्थना सुना धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के नाम पर प्रार्थना मांगती है, सुन और ग्रहण कर पिता, आमीन। थैंक यू सिस्टर, स्तोत्र, हालेलुया हालेलुया। जरूर जैसा सिस्टर ने हमें याद दिलाया, प्रभु का महिमा के लिए प्रभु ऐसा करेगा। प्रभु अद्भुत कार्य जरूर करेगा, प्रभु अपनी महिमा के लिए ऐसा करेगा जरूर। इस वक्त हर
हर एक परिवार में, हर कोई जो इस प्रेयर लाइन में अभी इस वक्त है, आप विश्वास कीजिएगा प्रभु ऐसा अद्भुत कार्य करेगा, क्योंकि उसका महिमा आपके घर में होना जरूरी है, उसका महिमा आपकी जिंदगी में होना जरूरी है। इसीलिए प्रभु जी जरूर अद्भुत कार्य करेगा। जब हम यीशु मसीह का नाम लेकर पुकारता है तो पिता का सानिध्य उधर है, पवित्र आत्मा का सानिध्य उधर है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा का सानिध्य इस प्रेयर लाइन में है। हम एक एक व्यक्ति लोग इस प्रेयर लाइन के द्वारा एक एक घर में बैठकर इस प्रेयर लाइन में हम प्रेयर रिक्वेस्ट बोल रहा है, मिलकर प्रार्थना कर रहा है। मैं आपसे एक बात बोलना चाहता है कि इस प्रेयर लाइन के एक तरफ यीशु मसीह है, पिता है, पवित्र आत्मा। विश्वास कीजिएगा हम लोग एक साथ अपने दर्द, अपने प्रेयर रिक्वेस्ट बांट रहा है। किससे बांट रहा है? यीशु मसीह के साथ बांट रहा है, पिता के साथ बांट रहा है, पवित्र आत्मा के साथ बांट रहा है। प्रभु का अति सख्त वचन इसी वक्त हर बंधनों को काट कर आगे बढ़ता जा रहा है, हर एक परिवार में पहुंच रहा है, हर एक बच्चों की तरफ प्रभु के कलाम जो अधिकार रखता है, जो शक्ति रखता है, वो इसी वक्त पहुंच रहा है। अब विश्वास कीजिएगा प्रभु अपना महिमा व्यक्तित करेगा, प्रभु अपना अद्भुत कार्य आपके परिवार में करेगा। प्रभु के लिए कोई चीज असंभव नहीं है। हम प्रार्थना में लगे रहेंगे, हम यीशु मसीह को नाम लेकर पुकारेंगे और वो हमें जवाब देगा, वो हमें शांति से भर देगा, वो हमें खुशी से भर देगा। हमारे हर आवश्यकताओं में वो खुद उतर कर आकर हमारा सहायता करेगा। हम विश्वास के साथ फिर से प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, आमीन। हम अपने इंडिया के लिए प्रार्थना करेंगे। इंडिया से आए हुए लोग हैं हम, वहाँ पे प्रभु के कलाम का प्रचार होते हैं। हम जानते हैं कितना इफेक्टिव इवेंजलिज्म वहाँ पे होते हैं। प्रभु हर प्रभु के दासों के साथ जाकर बहुत सारे लोग जो पाप को पानी की तरह पीता है, जो गंदी जिंदगी बिताता है, जिसके जिंदगी में कोई लक्ष्य नहीं है, उन सबको प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उनको एक जीवन में एक लक्ष्य मिल जाए, एक प्रकाश मिल जाए, वो उस गंदगी को छोड़कर अच्छाई की तरफ मुड़ जाए, उस अंधकार भरी जिंदगी को छोड़कर प्रकाश की तरफ मुड़ जाए। हम इंडिया में जो इवांजलिज्म चलता है, जो प्रभु के दास लोग कलाम भजन उठाकर विलेज टू विलेज, शहर टू शहर जाते, वहाँ सब प्रभु के कलाम के द्वारा परिवार व्यक्ति लोग यीशु मसीह की तरफ मुड़ने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। प्रत्येक रूप से अब इंडिया में इलेक्शन चल रहा है, हम प्रार्थना करेंगे कि ऐसा कोई भी इलेक्शन से विन होकर हायर पोजीशन में या गवर्निंग पोजीशन में ना आए जहां पर प्रचार का द्वार बंद हो। ऐसा ना होने के लिए प्रार्थना करना हमारा दौत्य है। प्रभु हमें इसीलिए बुलाया है कि हम इस दुनिया में रहकर प्रभु का हित इस दुनिया में पूरा होने के लिए प्रार्थना करें। कलाम हमें ऐसा सिखाता है कि जैसा स्वर्ग में प्रभु का हित पूरा होता है, वैसा अगर प्रभु का हित इस दुनिया में पूरा होना है तो हम और आप प्रार्थना करना पड़ेगा। ऐसा यीशु मसीह ने हमें प्रार्थना करने के लिए सिखाया। जरूर स्वर्ग में प्रभु का इच्छा पूरा होता है, वैसा ही अगर भूमि में, हमारा परिवार में, हमारा जिंदगी में प्रभु का हित पूरा होना है तो हम प्रार्थना करना होगा, हमें प्रार्थना करना होगा। हम मिलकर प्रार्थना करेंगे कि इंडिया में, हमारे गाँव में, हमारे विलेज में, केरला में, नॉर्थ इंडिया में, हर जगह प्रभु का हित पूरा हो। इसके लिए हम शक्ति के साथ प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, जगह दीवा शकदेरा आदम दीवा रगस का प्रभु के वचन के साथ इसी वक्त प्रभु का द्वारा भेजा जाए और हर जरूरतों को, हर कमी को प्रभु के वचन के द्वारा प्रभु पूरा करेगा। विश्वास के साथ इंडिया महाराज के लिए हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना कीजिएगा। परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं इस अच्छा सुंदर समय के लिए। तेरा शुक्र करते हैं प्रभु जी। हमको इस अमेरिका में डिफरेंट प्लेसेस में एक साथ एक मन के साथ प्रभु जी तेरी स्तुति करने के लिए और तेरे से प्रार्थना करने के लिए, विनती करने के लिए तूने दिया हुआ अच्छा अवसर के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। इस समय तेरा दास बोला हुआ वो प्रार्थना विषय के लिए हम प्रेयर करते हैं प्रभु जी। हमारे इंडिया महाराज्य के लिए हम प्रार्थना करते हैं। वो हिंदू देश है लेकिन हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं कि वो एक क्रिश्चियन देश बन जाए प्रभु जी। वहाँ पे जो भी गांव में, विलेजेस में, नगर में, शहर में और जहाँ पर भी नॉर्थ इंडिया में, सब जगह, केरला में प्रभु जी, जहाँ पर भी इवेंजलिज्म चलता है उन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। वो प्रभु जी जो भी बुरा जीवन जिंदगी बिताते हैं प्रभु जी, जो भी तेरे से अलग है, तेरे से दूर जाते हैं प्रभु जी, जिनका कोई जिंदगी में कोई लक्ष्य नहीं है,
वो प्रभु जी इन दिनों प्रभु जी डिफरेंट मीडियाज के थ्रू जो भी इवेंजलिज्म कर रहे हैं उसके थ्रू यीशु मसीह को जानने के लिए प्रभु जी तू उनको उनकी जिंदगी में अच्छा अवसर दे दीजिए प्रभु जी। तेरे यीशु मसीह अंदर आने के लिए तू उनका नॉक करता रहता है और वो उनका हृदय का दरवाजा खोल के यीशु मसीह को अंदर स्वीकार करने के लिए और उसके हित प्रकार जीने के लिए, तेरा बच्चा बनकर जीने के लिए, तेरा स्वर्ग राज्य का अवकाशी बनने के लिए प्रभु जी तू इन दिनों तू सब लोगों को मदद कर प्रभु जी। कोई भी नरक में जाने के लिए ना हो पाए प्रभु जी। सब लोगों के लिए, सब लोगों का जीवन रक्षा करने के लिए तू इस दुनिया में आया प्रभु जी। वो तेरा हित पूरा तरह से इस दुनिया में पूरा होने के लिए प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। खासकर प्रभु जी इंडिया में इलेक्शन का टाइम हो रहा है प्रभु जी, इलेक्शन सब आ रहा है प्रभु जी। सब चीज जो भी होता है प्रभु जी तेरा इष्ट प्रकार तेरा इच्छा के अनुसार होने के लिए तू सहायता कर प्रभु जी। प्रभु जी तेरे हित के बिना कोई भी ये अधिकार पे ना आए जिससे कि तेरा सुसमाचार प्रचार ना कर पाए। ऐसा कोई भी रुकावटी तेरा सुसमाचार प्रचार करने में ना आ जाए। ये सब कुछ अनुकूल रूप से प्रभु का वचन घोषित करने का अनुकूल रूप जो भी अच्छा अधिकार में आने के लिए प्रभु जी तुम सहायता कर, मदद कर प्रभु जी। तेरा हित जैसा स्वर्ग में तू पूरा करता है वैसा ही इस भूमि पर भी प्रभु जी तेरा हित हो पूरा होने के लिए, तेरे अच्छा जिंदगी सब लोग बिताने के लिए प्रभु जी तू मदद कर प्रभु जी। तू इन दिनों ऐसा करेगा प्रभु जी। जो भी इवांजेलिज्म करता है उन सबको तू शक्ति कर, अधिक से अधिक तेरे नाम के लिए, तेरे नाम की महिमा के लिए तू उनको हाथ में उठा ले प्रभु जी। तू उनकी सहायता कर, तू उनको अनुग्रह कर प्रभु जी। जो भी वो करते हैं उससे तेरा नाम की महिमा होने के लिए, तेरा हित पूरा होने के लिए तो प्रभु जी तो सहायता करता है। इसलिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। तूने हम लोगों को प्रार्थना सुना, इसलिए हम तेरा शुक्र करते हैं। सब कुछ यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर प्रभु जी। आमीन आमीन। थैंक यू सिस्टर। फिर से मैं वो बात याद दिलाना चाहता है जो पवित्र आत्मा हमसे शक्ति के साथ बात करता है। अगर आपके परिवार में प्रभु का हित पूरा होना है तो आप घुटने पर बैठना पड़ेगी, आप प्रार्थना में बैठना पड़ेगा। आपके चर्च में प्रभु का हित पूरा होना है, आप प्रार्थना करना पड़ेगा। प्रभु इसीलिए हम लोगों को प्रभु के लिए अलग किया है ताकि हम प्रभु का हित इस दुनिया में पूरा होने के लिए प्रभु के सामने प्रार्थना में प्रभु को पुकारे। हम अमेरिका के लिए प्रार्थना करेंगे। हम इस देश में रहते हैं, इस देश में हम सेटल हो चुका है, अथवा सेटल होना चाहते हैं। हमारे बच्चे लोग यहाँ पे बढ़ रहा है। हम इस देश में प्रभु का हित पूरा होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। एक शक्ति का रिवाइवल, प्रभु का द्वारा प्रभु का महिमा व्यक्त होने वाला, अद्भुत कार्य प्रस्तुत होने वाला मीटिंग्स यहाँ पे होना जरूरी है। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि यहाँ पे जो मीटिंग्स होता है उसका लक्ष्य क्या है। हम लोग इंडिया में कन्वेंशन वगैरह रखते थे, उसमें लक्ष्य होता था कि कन्वेंशन की एंडिंग में बहुत लोग बैप्टिज्म लिया करता था, बायोलॉजिकल ग्रोथ नहीं, उस तरह की बैप्टिज्म नहीं। हिंदू, मुस्लिम, सिख धर्म के लोग प्रभु यीशु मसीह को अपना रक्षाकर्ता स्वीकार करके बैप्टिज्म लिया करता था। यहाँ लक्ष्य क्या है मुझे नहीं समझ में आता है। तो यहाँ पे भी प्रभु के मिरेकल्स यहाँ के बंदे लोग, यहाँ के लोग देखे, और ये उन लोग जो अपने आप को क्रिश्चियन बोलता है वो सच्ची वचन को, इस होली बाइबल को पूरा करने की एक इच्छा उनके अंदर हो, उस तरह जीने का एक इच्छा इनके अंदर हो। मैं किसी से आज बात कर रहा था तो उसने मुझे बोला कि वो प्रभु का, खुदा का दिया हुआ नहीं बल्कि मूसा ने लिखा हुआ कल्पनाएं हैं। मुझे बहुत अजीब सा लगा। इन लोग समझते हैं कि क्रिश्चियन है लेकिन ये कभी बाइबल के एक चैप्टर भी नहीं पढ़े हैं। इनको ये लोग यीशु मसीह की तरफ मुड़ने के लिए कुछ ऐसे कार्य प्रभु यहाँ पे करे कि इनके अंदर एक डर पैदा हो। प्रभु कितना महान है इन लोग समझ सके
इन लोग ही नहीं, मैं भी कुछ समझ सके, आप भी समझ सके। ऐसा इस अमेरिका में प्रभु का कार्य आरंभ होने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। यानी अमेरिका की 50 स्टेट्स के लिए प्रार्थना करेंगे, हर सेपरेटेड चर्च के लिए प्रार्थना करेंगे, चर्च पास्टर्स के लिए प्रार्थना करेंगे, एल्डर्स के लिए प्रार्थना करेंगे, हर बिलीवर्स के लिए प्रार्थना करेंगे, हर लोगों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। यहाँ पे अच्छा कानून आने के लिए, किसी भी तरह का शैतानी अंधकार शक्ति का इच्छा पूरा करने के लिए कोई भी कानून ना बने, इसके लिए हम शक्ति के साथ प्रार्थना करेंगे। प्रत्येक रूप से हमारा यंगस्टर्स के लिए प्रार्थना करेंगे, उन लोग जो अभी बेसिक कर रहा है वो प्रोग्राम में प्रवेश होने के लिए, अच्छा फ्यूचर उन्हें मिलने के लिए, हमारे यंग बच्चे लोग वो विवाहित होने के लिए सब हम प्रार्थना करेंगे। हमको यहाँ की हर चीज हम लोगों को पता है, जो कुछ प्रभु आपके दिल में प्रकाशित करता है उन सब चीज के लिए प्रार्थना कीजिएगा। एक बात मत भूलिएगा, प्रभु का हित जिस तरह स्वर्ग में पूरा होता है वैसा अगर यहाँ पर पूरा होना है, हम और आप प्रार्थना करना पड़ेगा। आंख बंद कीजिएगा, दिल खोलिएगा, प्रभु की आत्मा आपके दिल में जो कुछ देगा अमेरिका के लिए प्रार्थना करने के लिए ऊंची आवाज में बोलेगा, जरूर वो आने वाले दिनों में प्रभु वो प्रार्थना को पूरा करेगा। आवाज उठाकर प्रार्थना कीजिएगा। प्यारे प्रभु, हम तेरे चरणों में आ रहे हैं इस संध्या समय में। आप कितना महान परमेश्वर है, हमारे जीवन में कितना महान कार्य तू किया है। हम बहने भाई सब आपके चरणों में आ रहे हैं इस समय में। स्वर्ग तेरा सिंहासन है और पाँव तेरा, ये चरण तेरा पृथ्वी में है। हम तेरे सारे विषय को आपके चरणों में हम लिख रहे हैं प्रभु जी। हालेलुया। एंड दिस प्रभु जी, इस समय में हम ऑल स्टेट 22 स्टेट के लिए हम विनती कर रहे हैं प्रभु, आप हमें क्षमा करिए प्रभु। जो बातें हमारे जीवन में आ रहे हैं, जो काम हम करते हैं प्रभु, तेरा इच्छा हमारा जीवन में फुलफिल होना है प्रभु। हालेलुया, तेरा इच्छा हालेलुया वैसे ही स्वर्ग में है वैसे ही पृथ्वी में होना है प्रभु। तेरा इच्छा सब चर्च में होना है, ये सब यूनाइटेड स्टेट में तेरा रिवाइवल ये अंत समय में प्रभु तू हालेलुया तेरा हाथ को बढ़ाकर प्रभु तू हालेलुया आशीष कर प्रभु। हालेलुया रिबा चंदला रिकाराबा शंदिया रबकाराबाला वाशिया। ओ प्रभु, आप एक हालेलुया रिवाइवल अभी इस दिन में प्रभु हालेलुया, ओ नवंबर हालेलुया 18 दिन में हम सब विनती कर रहे हैं भाई बहन हालेलुया, एक मन से हालेलुया आपके चरणों में आ रहे प्रभु। हालेलुया 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 प्रभु, तेरा हाथ बढ़ाकर आशीष करो। हालेलुया रिकाबा शंदला, ओ हालेलुया ऑल हालेलुया इविल स्पिरिट को तुम उठाकर हालेलुया आग में छोड़ दो प्रभु। हालेलुया पवित्र आत्मा की शक्ति इस दिनों में चर्च में उंडेगा प्रभु। मैं हालेलुया विश्वास करती हूँ, हमारे सब पास्टर को यूज कीजिए प्रभु, हमारे भाई बहनों को यूज कीजिए प्रभु, हमारे बच्चों के इस दिन में हालेलुया हालेलुया यूज कर प्रभु। हालेलुया सारे विषय हालेलुया अपने चरणों में हालेलुया समर्पण करते हो प्रभु। हालेलुया ओ हालेलुया संध्या समय हमको हमारे जीवन में हालेलुया 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 बहुत सारे पाप हम कर दिए प्रभु, हमको हालेलुया प्रभु हम आपको प्रभु हालेलुया हालेलुया आशीष कर प्रभु। हालेलुया सब अपने हालेलुया हाथों में रखती हूँ इस दिनों में। हालेलुया अद्भुत का साक्ष्य प्रभु ओक्लाहोमा में हालेलुया हालेलुया सब चर्च में हालेलुया प्रेयर लाइन में हालेलुया अद्भुत का साक्ष्य हम हालेलुया सुनूंगा प्रभु। मैं बिलीव करती हूँ हालेलुया, अब आपके हाथों में दे रही हूँ यीशु मसीह के नाम में आशीष मांगती हूँ। आमीन हालेलुया आमीन। थैंक यू सिस्टर। शक्ति के साथ हम रिवाइवल के लिए प्रार्थना करेंगे। यीशु मसीह के नाम से पुकार कर हम रिवाइवल के लिए प्रार्थना करेंगे। केवल अमेरिका नहीं, ये पूरा दुनिया में प्रभु का रिवाइवल होना चाहिए। हम पाकिस्तान के लिए प्रार्थना करेंगे, अफगानिस्तान के लिए, ईरान के लिए, सऊदी के लिए, सोमालिया के लिए, इराक के लिए, इंडोनेशिया के लिए, नॉर्थ कोरिया, सीरिया, इजिप्ट, इन सारे देशों के लिए प्रार्थना करेंगे। इस दुनिया के कोना कोना तक प्रभु का हित पूरा होना जरूरी है। अब देर नहीं हो सकता है, अब
ज्यादा दिन बचा हुआ नहीं है। प्रभु का आगमन का समय बहुत करीब है। हम लोग को जागना ही पड़ेगा, हमें उठना ही पड़ेगा, हमें उपवास लेना ही पड़ेगा, हमें प्रार्थना करना ही पड़ेगा। ये और किसी चीज के लिए नहीं, प्रभु का रिवाइवल हर कोना कोने को स्पर्श करना चाहिए, हर देश में पहुंचना चाहिए, हर लोग प्रभु के रिवाइवल का टचिंग पाना चाहिए। हम शक्ति के साथ प्रार्थना करेंगे, ये प्रार्थना के द्वारा प्रभु बड़े बड़े कार्य करेंगे। हालेलुया। जितने दिल के अंदर से हमारे वो आवाज उठता है वो प्रभु के लिए बहुत ही वैल्यूएबल है। प्रभु जरूर अपना कार्य करेंगे। हम प्रार्थना करेंगे, ये सारे कंट्री जिसके नाम मैंने बताया उस सारे देश के लिए हम प्रार्थना करेंगे। ये बोलकर प्रार्थना करेंगे कि प्रभु आपका रिवाइवल इन देशों में पहुंचना चाहिए, इस दुनिया के कोने कोने तक पहुंचना चाहिए। हर दुख दर्द को दूर होना है तो एक ही रास्ता है कि वो लोग यीशु मसीह को जाने, वो देश यीशु मसीह को जाने, प्रभु का करिश्मा उन लोगों तक पहुंच जाए। इसके लिए हम शक्ति के साथ प्रार्थना करेंगे। इस प्रार्थना के बाद सिस्टर बीना हमारे लिए गाना गाएंगे, लेकिन ये प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए किसी एक व्यक्ति को आवाज उठाकर इस वक्त प्रार्थना करने के लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, ये सुंदर समय के लिए धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम अभी हालेलुया ये सारे देश के लिए प्रार्थना करते हैं, सारे देश का हर एक राज्य के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। हालेलुया। सारे देश में एक जागृति आने के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर का काम हर जगह में पूरा हो जाने के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। नाश में जाने वाले लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। इन दिनों सारे संसार से अनेक लोग प्रभु में आने के लिए कृपा कर परमेश्वर। हालेलुया। दयालु परमेश्वर, करुणा में परमेश्वर। हालेलुया। शैतान से बंधन से अनेक लोग इन दिनों छुटकारा पाने के लिए कृपा कर परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर के हाथ में हम हर एक राज्य को सौंप देते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा का काम हालेलुया सारे देश में पूरा होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे यीशु मसीह का आगमन हालेलुया एकदम नजदीक आया इन दिनों। हालेलुया, हालेलुया। अनेक लोग यीशु मसीह में विश्वास करके छुटकारा पाने के लिए कृपा कर परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सारे लोगों में सारे देश में हालेलुया, हालेलुया पवित्र आत्मा हालेलुया पास्टर्स का हालेलुया वो हर एक दासों को हालेलुया परमेश्वर के हाथ में लेकर इस्तेमाल करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। पवित्र आत्मा का शक्ति और सामर्थ्य से इन दिनों सेवकाई करने के लिए हालेलुया सेवदास को कृपा दे परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अद्भुत चमत्कार का काम इन दिनों देश में हो जाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। शैतान का हाथ से अनेक लोग हालेलुया छुटकारा पाने के लिए वो नरक से बचाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। सुना ग्रहण कर पिता। आमीन, आमीन। थैंक यू सिस्टर। हालेलुया, हालेलुया। बिना सिस्टर फोन लाइन पे है आप? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रभु के नाम की महिमा के लिए ये गीत गा रही हूँ। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारे, उसके फाटकों में स्तुति करे और ललकारे। जिसने बनाया हमें वो है हमारा आधार, जिसने दी हमको श्वास वो है हमारा उद्धार। उसकी हो जय जय हो आराधना, वो है सबों का प्रधान। उसकी हो जय जय हो आराधना, वो है सबों का प्रधान। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें,
अपने सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। अपने सारे तन मन से हम प्रभु की महिमा करें। वो है शिफा और नजात, उसकी प्रशंसा करें। वो है जग का दाता और तारनहार, उसकी हो जय जय सदा। वो है जग का दाता और तारनहार, उसकी हो जय जय सदा। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। जिसने बनाया हमें, वो है हमारा आधार। जिसने दी हमको श्वास, वो है हमारा उद्धार। उसकी हो जय जय हो आराधना, वो है सबों का प्रधान। उसकी हो जय जय हो आराधना, वो है सबों का प्रधान। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। अपने सारे तन मन से हम प्रभु की महिमा करें। वो है शिफा नजात, उसकी प्रशंसा करें। वो है जग का दाता और तारनहार, उसकी हो जय जय सदा। वो है जग का दाता और तारनहार, उसकी हो जय जय सदा। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। आमीन आमीन आमीन। शकदर बाबा, हालेलुया। बहुत खूबसूरत पवित्र आत्मा से बढ़कर सिस्टर ने वो गाना गाई, हालेलुया। उसकी वंदना करे, वो ही हमारा आधार। आमीन, हालेलुया हालेलुया। प्रभु प्रिय सिस्टर को आशीष दे। संदीप जी आप लाइन पे हैं? हाँ हूँ। या प्रभु के दास संदीप आगे हमें कलाम से प्रभु की आवाज सुनाएंगे, हमसे बातें करेंगे। संदीप जी आगे बोलिएगा। थैंक यू पास्टर जय। मैं थोड़े वक्त से यूहन्ना की सुवार्ता 5वां अध्याय पर कुछ स्टडी कर रहा था। वहाँ बहुत ही पुरानी कहानी है। हम जब जानते हैं कि यरूशलेम बेड़ द्वार है, शिप गेट, वहाँ एक कुंड है जिसका नाम बैतसैदा है। और वहाँ वो जो बैतसैदा
जो कुंड है उसके किनारे पे 5 बरामदे बने हुए हैं। तो ये कहानी हमने काफी बार सुनी है, लेकिन मेरा ध्यान इस 5 बरामदे की ओर गया। मैंने सोचा कि जैसे कुंड होता है तो चौरस जैसा बन जाता है, तो मैंने थोड़ा स्टडी किया, तो मैंने जूइश ट्रेडिशन के अंदर थोड़ा तलाश की, तो वहाँ जूइश कल्चर के अंदर, यहूदी रीत-रिवाज के अंदर वो एक कुंड बनाते हैं जो उनके शुद्धिकरण के लिए, रिचुअल क्लेंजिनेस के लिए, क्लीनिनेस के लिए वो एक कुंड बनाते हैं जिसको कहते हैं मिकवे या मिकवा कहते हैं, जिसके अंदर वो जब अशुद्ध हो गए, किसी को टच कर लिया तो उनको फिर नहाना पड़ता है, शुद्ध होना पड़ता है। तो उसके लिए वो एक मिकवे नाम का कुंड बनाते हैं जिसके अंदर वो बहता पानी रखते हैं और उसके अंदर वो पूरे इमर्स हो जाते हैं, डुबकी लगाते हैं और फिर उसमें से शुद्ध होकर फिर बाहर आते हैं। लेकिन ऐसे कुंड के आसपास जनरली 4 ऐसे बरामदे होते हैं, 5 नहीं होते। फिर मैंने ज्यादा स्टडी की, तब मैंने ऐसा भी कई जगह पढ़ा कि शुरुआत के अंदर जो बाइबल के स्कॉलर्स है, जो स्टडी करते हैं, वो लोग क्वेश्चन मार्क लगाते थे कि ऐसा कोई बैतसैदा नाम का कुंड यरूशलेम में था ही नहीं। उनका कहना था कि जो आर्कियोलॉजी वाले हैं, जो पुरातत्व विभाग वाले होते हैं, जो खुदान काम करते हैं और सब पुरानी सदियों पुरानी चीजें बाहर निकालते हैं, उन्होंने वहाँ यरूशलेम में जो बेड़ द्वार है, जो शिप गेट है, उसके बाजू में उन्होंने काफी सारे ऐसे खुदान की, लेकिन उनको कहीं भी ऐसा 5 बरामदे वाला कुंड मिला तो वो कहीं नहीं मिला। तो काफी सारों को ऐसा मानना था कि जो यूहन्ना ने कि जो सुवार्ता लिखी है, मे भी यूहन्ना ने नहीं लिखी हो, किसी और ने लिखी होगी जिसको यरूशलेम की भूगोल के बारे में कुछ मालूम नहीं होगा। या ऐसा भी हो सकता है कि ये यूहन्ना ने लिखी हो लेकिन उसने कुछ अलंकारिक भाषा में कोई रूपक या संज्ञा का इस्तेमाल करके ये 5 बरामदे कुछ लिखा होगा। लेकिन ज्यादा तलाश की मैंने, तब मेरे ध्यान में ये आया कि 19वीं सदी के अंदर जब पुरातत्व विभाग ने से खुद काम किया, यानी लगभग 1800 साल के बाद ये घटना जब घटी, उसके 1800 साल के बाद हमको ऐसा एक बरामदा मिला कि एक कुंड मिला जिसके अंदर 5 बरामदे थे, जैसे कि यूहन्ना की सुवार्ता में लिखा था ऐसा ही। वो बेड़ द्वार के बाजू में ही 5 बरामदे वाला बैतसैदा का कुंड मिला। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बात इसलिए इतनी इम्पोर्टेंट है कि लोगों को जो बाइबल के विरुद्ध बोलते थे, जो ऐसे ही तुक्के लड़ाते थे, उनका मुंह बंद हो गया। वो लोग चाहे कितना भी बाइबल के विरुद्ध बोले, लेकिन बाइबल में जो लिखा गया हुआ है वो अक्षरशः सच निकलता है। आज नहीं तो कल जो भी बाइबल में लिखा हुआ है वो सच निकलता है। और इस बैतसैदा के कुंड के अंदर हम वहाँ प्रभु यीशु ने जो चमत्कार किया, हम सब जानते हैं कि एक आदमी वहां से 38 साल से वहां बीमार पड़ा हुआ था। 38 साल से वो रोगी था, वो एक हारा हुआ निराश आदमी था। हमने ये कहानी सुनी है। और वो आदमी वहां पड़ा हुआ था और वहां प्रभु यीशु आते हैं और उसको पूछते हैं, क्या तुम निरोगी होना चाहते हो? 38 साल से उसके पास कोई आया नहीं, वो ऐसा ही पड़ा रहा। लेकिन एक दिन उसके पास प्रभु यीशु आए, सामने से चलकर आए। हम ऐसे परमेश्वर की स्तुति करते हैं जो हमारी सब जरूरियात जानता है, जो हम पर दया करता है, जो हम पर करुणा करता है। वो खुद सामने से हमारे पास आता है और कहता है कि तुम्हारी क्या जरूरत है, तुम्हें कौन सी चीज पर विजयी प्राप्त करना है, तुमको कौन से रोग से चंगाई चाहिए, तुमको विजयी होना है। तो हमको यही बताना है, हाँ प्रभु मुझे होना है। हम अपनी जरूरियात प्रभु को बताते हैं और प्रभु जैसे उस आदमी को कहा कि अपना बिस्तर उठा और चल पड़, तो वो चल पड़ा। ऐसे ही हमारे हर दुख दूर हो जाते हैं, हमारी हर समस्या का वो क्या कहते हैं अंत आ जाता है, सब समस्या दूर हो जाती है और हम सब विजय प्राप्त करते हैं। ऐसी ही एक कहानी हम समूएल के अंदर, पहला समूएल 5वां अध्याय 2 से 12 मैं पढ़ूंगा। पहला समूएल 7वां अध्याय
2 से 12 मैं ही पढ़ूंगा। इस्राएल के लोग फिर यहोवा का अनुसरण करने लगे। शमूएल ने इस्राएल के लोगों से कहा, यदि तुम सचमुच यहोवा के पास सच्चे हृदय से लौट रहे हो तो तुम्हें विदेशी देवताओं को फेंक देना चाहिए, तुम्हें अश्तोरेत की मूर्तियों को फेंक देना चाहिए और तुम्हें पूरी तरह यहोवा का अपना समर्पण करना चाहिए। तुम्हें केवल यहोवा की ही सेवा करनी चाहिए, तब यहोवा तुम्हें फलिस्तियों से बचाएगा। इसलिए इस्राएलियों ने अपने बाल और अश्तोरेत के मूर्तियों को फेंक दिया। इस्राएली केवल यहोवा की सेवा करने लगे। शमूएल ने कहा, सभी इस्राएली मिस्पा में इकट्ठे हो, मैं तुम्हारे लिए यहोवा से प्रार्थना करूंगा। इस्राएली मिस्पा में एक साथ इकट्ठे हुए, वे जल लाए और यहोवा के सामने वह जल चढ़ाया। इस प्रकार उन्होंने उपवास का समय आरंभ किया। उन्होंने उस दिन भोजन नहीं किया और उन्होंने अपने पापों को स्वीकार किया। उन्होंने कहा, हम लोगों ने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। इस प्रकार शमूएल ने मिस्पा में इस्राएल के न्यायाधीश के रूप में काम किया। फलिस्तियों ने यह सुना कि इस्राएली मिस्पा में इकट्ठे हुए हैं। फलिस्ती शासक इस्राएलियों के विरुद्ध आक्रमण करने के लिए गए। इस्राएलियों ने सुना कि फलिस्ती आ रहे हैं और वे डर गए। इस्राएलियों ने शमूएल से कहा, हमारे परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना हमारे लिए करना बंद मत करो। यहोवा से मांगो कि वह फलिस्तियों से हमारी रक्षा करे। शमूएल ने एक मेमना लिया। उसने यहोवा की होम बलि के रूप में मेमने को जलाया। शमूएल ने यहोवा के इस्राएल के लिए प्रार्थना की। यहोवा ने शमूएल की प्रार्थना का उत्तर दिया। जिस समय शमूएल बलि जला रहा था, फलिस्ती इस्राएल से लड़ने आए, किंतु यहोवा ने फलिस्तियों के समीप प्रचंड गर्जना उत्पन्न की। उसने फलिस्तियों को अस्त व्यस्त कर दिया। गर्जना ने फलिस्तियों को भयभीत कर दिया और वे अस्त व्यस्त हो गए। उनके प्रमुख उन पर नियंत्रण न रख सके। इस प्रकार फलिस्तियों को इस्राएल ने युद्ध में पराजित किया। इस्राएल के लोग मिस्पा के बाहर दौड़े और फलिस्तियों को पीछा किया। उन्होंने लगातार बेतकर तक उनका पीछा किया। उन्होंने पूरे रास्ते फलिस्ती सैनिकों को मारा। इसके बाद शमूएल ने एक विशेष पत्थर स्थापित किया। उसने यह इसलिए किया कि लोग याद रखे कि परमेश्वर ने क्या किया। शमूएल ने पत्थर को मिस्पा और शेन के बीच रखा। शमूएल ने पत्थर का नाम सहायता का पत्थर एबेनेजर रखा। शमूएल ने कहा, यहोवा ने लगातार पूरे रास्ते इस स्थान तक हमारी सहायता की। यहाँ हम देखते हैं कि इस्राएली लोग ने यहोवा की आराधना करना छोड़ दिया था। वो लोग बाल और अस्तोरेत और ऐसे फलिस्ती देवी देवताओं की पूजा करते थे, लेकिन उनको कोई सहायता कहीं से मिलती नहीं थी और फलिस्ती लोग उन पर हावी हो गए थे, उनको मार रहे थे। उनके पास कोई चारा नहीं था। लेकिन जब उन्होंने पछतावा किया और शमूएल के पास आए तो प्रभु ने उनके लिए उनका जो पराजय था उसको जय में बदल दिया। यहाँ हम थोड़े मुद्दे मेरे ध्यान में आते हैं कि जैसे कि हमको हमारे जीवन में विजय चाहिए, हमको हमारे जीवन में चंगाई चाहिए, तो हमको हमारे पाप से फिरना पड़ता है। हमको प्रभु की जो आज्ञा है उसको माननी पड़ती है। यहाँ जैसे इजरायली लोगों अपने मूर्तियों को जो फेंक दिया, ऐसी तरह हमको भी हमारे जीवन में जो कोई स्टम्बलिंग ब्लॉक है, जो ठोकर देने वाली पत्थर जो पड़े हुए हैं, वो क्या हमारी पैसे के लिए लालसा हो सकती है या हमारा बिजनेस हो सकता है। कई बार हमारा कैरियर भी ऐसा हो सकता है जो हमारे लिए एक आइडल बन गया हो, एक मूर्ति बन गया हो, हमारा एक स्टम्बलिंग ब्लॉक बन गया हो, हमको उसको छोड़ना पड़ता है। कई बार कई लोग अपने कैरियर के लिए अपने फैमिली तक को भी भूल जाते हैं और परमेश्वर को तो फिर बहुत दूर की बात हो गई। कई बार ऐसा भी होता है कि कई लोग अपनी हॉबी होती है, किसी को कोई संगीत का शौक होता है तो या किसी को क्रिकेट खेलने की आदत होती है, वो सब कुछ छोड़ के वो क्रिकेट के पीछे पागल हो जाता है। उसके पास प्रभु के लिए कोई समय नहीं होता है। ये सब उनके लिए एक मूर्ति पूजा है जो हमको छोड़नी पड़ती है। जो हमें प्रभु के द्वारा विजय चाहिए तो हम ये मूर्ति पूजा छोड़ दे, तभी हमको प्रभु विजयी बनाता है। दूसरी बात यह है कि हमको अपने आप पर बहुत भरोसा रखने की जरूरत नहीं है।
हमको जानना चाहिए कि हम इनसफिशिएंट है, हमारे पास ऐसे कुछ ताकत नहीं है। कई बार ऐसा हो जाता है, मुसीबत आती है तो हम समझते हैं कि हम उसका निराकरण करेंगे, हम अपनी सब शक्तियां लगा देते हैं, हम समझते हैं कि हमारे में बहुत अक्ल है, बहुत बुद्धि है, हम अपने मित्रों को बता दें कि तुम मदद करो, ये करो, वो करो, और फिर हम जो भी मुश्किल है उसका सामना करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम प्रभु से प्रार्थना करना भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि प्रभु वो है, वो इतना कृपालु है, इतना दयालु है, जो हमारी सब मुश्किलें एक ही पल में दूर कर सकता है। लेकिन हम वो सब भूल के अपने ही ताकत पर भरोसा रखकर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। जैसे इसराइलियों ने कोशिश की, लेकिन वो परिस्थितियों से हारे रहे, ऐसे ही हमारा भी हो जाता है। हम परिस्थितियों से हार कर हमेशा दबे रहते हैं, हम कभी आगे बढ़ नहीं सकते हैं। और भी यही इसमें सब हमने ये भी पढ़ा कि जो प्रभु है वो हमारी कोई भी मुसीबत है वो पल भर में दूर कर सकता है। जैसे 10वीं कलम में हमने पढ़ा कि जिस समय समूएल बलि जला रहा था, फलिस्ती इस्राएल से लड़ने के लिए आए हैं, किंतु यहोवा ने फलिस्तियों के सभी प्रचंड गर्जना उत्पन्न की, इसने फलिस्तियों को अस्त व्यस्त कर दिया। यहाँ देखते हैं कि जब समूएल जब वो बलि चढ़ा रहा था, उसी समय वो फलिस्तियों ने हमला कर दिया, लेकिन प्रभु उसने उसी समय हमारी समूएल की प्रार्थना का जवाब दे दिया। प्रभु का काम ऐसा है कि वही पल में हम, जैसे वो बैतसैदा कुल के पास देखा कि वो वही था, उसने कहा मुझे निरोगी होना है, और प्रभु ने तुरंत उसको निरोगी बना दिया। ऐसे यहाँ इस्राएल पर मुसीबत आई हुई थी, उनको लगा कि हमारा क्या होगा, लेकिन प्रभु ने वही समय पर समूएल की मध्यस्थी को सुनी और उसका तुरंत जवाब दिया। हम सब इकट्ठे होकर यहाँ सब प्रार्थना करते हैं, हम मध्यस्थी की प्रार्थना करते हैं, हम दूसरे लोगों की प्रार्थना करते हैं, तो प्रभु हमारी प्रार्थना तुरंत सुन लेता है। उसका जवाब देने के लिए प्रभु का जो काम होता है वो तुरंत शुरू हो जाता है। हमको विश्वास रखना है कि प्रभु हमारी प्रार्थनाओं का जवाब देगा। हमको कई बार ऐसा होता है कि वो देर हो गई, लेकिन ये बात नहीं होती। प्रभु के जवाब देने की बात जब भी आप प्रार्थना शुरू करते हैं, वहीं से ही प्रभु आपके लिए मार्ग खोलना शुरू कर देता है। प्रभु पर जब हम प्रभु के ऐसी कृपा हम देखते हैं, जैसे समूएल ने एबेनेजर, जो उसका मतलब होता है सहायता का पत्थर, एक यादगिरी स्थापित की, ऐसा हमको भी हमारे जीवन में बदलाव लाके या हमारी टेस्टिमनी लोगों को सुना के एक ऐसा मॉन्यूमेंट, एक स्तंभ, एक यादगिरी बनाने की जरूरत रहती है, जिससे द्वारा लोगों को मालूम पड़े और लोगों से ज्यादा हमको भी मालूम पड़े कि प्रभु ने हमारे लिए क्या बड़ा काम किया है, प्रभु हम पर कितनी कृपा करता है। वो जो यादगिरी है उसको देखकर हम कर सकते हैं। हो सकता है कि हम कोई पेड़ को बोए, या ऐसा भी हो सकता है कि हमारे जीवन के अंदर ऐसा बदलाव लाए और ऐसी कुछ नया काम करे और उसको एक हैबिट के रूप में हर रोज कर सकते हैं। ये याद रहे कि प्रभु ने हमको मौत के मुंह से बचाया था, प्रभु ने हमारे जीवन में ये आशीर्वाद दिया। हम ऐसा करते हैं तो प्रभु की महिमा होती है। और उससे भी जब भी हमको कोई मुश्किल आती है, तभी हम वो एबेनेजर पर नजर डालते हैं और हमको मालूम पड़ता है कि प्रभु ने हमको इसके पहले भी मदद की है, और ये प्रभु हमारा विश्वासु प्रभु है, जो हमको आगे पर भी हमको मदद करता रहेगा। उसकी निरंतर कृपा हम पर रहती है, वो विश्वास योग्य है, और उसके हर जो भी उसका वचन है वो पूरा होता है, वो हर प्रार्थना का जवाब देता है। इसलिए कभी भी मुश्किल आती है, तभी हम वो एबेनेजर पर नजर डालकर हमारा विश्वास को बढ़ा सकते हैं। 1758 के अंदर रॉबर्ट रॉबिन्सन नाम का एक कवि था, जिसने एक हिम लिखा है, क्रिश्चियन हिम, फ्रॉम द फाउंट ऑफ एवरी ब्लेसिंग। उसमें उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से कहा है कि हियर आई रेज माई एबेनेजर, हियर बाय thy great help I have come, and I hope by thy good pleasure safely to arrive at home। कि हम प्रभु, अब तक तो मैं चलता चलता यहाँ तक आया हूँ, and I raise my Ebenezer। प्रभु ये सहायता का पत्थर, ये यादगिरी में आपके लिए, आपकी जो आपने जो मेरे पे कृपा की, उसकी यादगिरी के रूप में मैं ये एबेनेजर लगाता हूँ। और मैं जानता हूँ कि आपकी कृपा में अपने घर यानी कि स्वर्ग में आपके साथ
बहुत ही आसानी से आपकी कृपा में पहुंच जाऊंगा। प्रभु के पीछे जब हम चलते हैं तो प्रभु हमारी हर चिंता दूर करता है। अब जब हम वो यादगिरी प्रभु ने हम हम बाइबल में पढ़ते हैं कई पर्व कई उत्सव दिए यहूदी इस्राएली लोगों को, जिससे वो भूल न जाए कि प्रभु ने हम उनके लिए क्या क्या किया है। इसी तरह हमको भी हमारे जीवन में प्रभु ने जब भी कुछ काम किया है, जब भी हमको आशीर्वाद दिया है, तो हमको उसके लिए एक यादगिरी हमारे दिलों में, या हमारे दिलों में तो रहती है, लेकिन ऐसे फिजिकल सेंस में कि जिसको हम छू सकते हैं और हमको जान सकते हैं, हम उसको छू कर अपने आप को याद दिला सकते हैं कि प्रभु ने मेरे लिए इतना महान काम किया था। जब भी हमारे जीवन में ऐसे एबेनेजर होते हैं, जब हम वो सब एबेनेजर को देखते हैं, तब हमको मालूम पड़ता है कि प्रभु ने हमको हर मुश्किल में से बचाया है। प्रभु ने अब तक हमको बचाए रखा है और वो इसके आगे ऊपर भी हमको बचा के रखेगा। प्रभु इतना महान है, इतना महान है। हमको सिर्फ उसके ऊपर अपना भरोसा रखना है और उसके पीछे चलना है। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि हम प्रभु से बहुत चीज मांगते रहते हैं, प्रभु मुझे ये चाहिए, प्रभु वो चाहिए, मुझे ये दे दो, मुझे ये मुश्किल है। लेकिन इस बार पर मैं इस कहानी मुझे एक याद आती है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक छोटी सी बच्ची थी, वो अपने पिताजी के साथ वो बाजार में गई, तो वहाँ उसके पिताजी एक दुकान के अंदर कुछ खरीद रहे थे। तो बच्ची बहुत ही अच्छी थी, शांत थी और अपने डैडी के बराबर बगल में खड़ी रहती थी, कुछ यहाँ वहाँ भागा दौड़ी नहीं करती थी। और वो जो दुकानदार था उसने देखा कि बहुत ही अच्छी लड़की है, अपने पिताजी के साथ बहुत ही अच्छी तरह से वो सब सुनती है, सब काम करती है, लगता है। तो उसने कहा कि बेटी ये चॉकलेट का डब्बा खोलो और उसमें से आपको जितनी भी चॉकलेट चाहिए ले लो। तो फिर वो बच्ची ने बोला कि नहीं, मैं नहीं लूंगी, आप मुझे दे दो। फिर वो दुकानदार ने उसको बहुत बार कहा कि बेटा ले लो, लेकिन नहीं आप ही मुझे दो। तो फिर दुकानदार ने आखिरकार उसमें से चॉकलेट निकाल के वो बच्ची को दे दी। फिर वो काम खत्म होने के बाद उसके डैडी के साथ वो बच्ची बाहर गई, तो डैडी ने उस बच्ची को पूछा कि बेटा जब दुकानदार ने आपको बताया कि वो चॉकलेट ले लो तो आपने क्यों नहीं ली? तो वो लड़की ने ऐसा जवाब दिया कि डैडी मैं अपने हाथ से लेती, मेरे हाथ तो छोटे हैं, लेकिन जो दुकानदार जो अंकल थे उनके हाथ तो मेरे से भी बड़े हैं। लड़की ने ये बात जान ली कि जो देने वाला है उसका हाथ बड़ा है, वो ज्यादा देगा। हम ऐसा हो जाता है कि जब हम प्रभु से मांगते हैं तो हम एक छोटा सा लिस्ट निकाल कर अपनी मर्जी से हम मांगने लग जाते हैं, लेकिन प्रभु को हमको इतने सारे आशीर्वाद देने होते हैं, इतने सारी खुशियां देने की होती है कि जो हम चूक जाते हैं। हम अपनी मांग लेते हैं, लेकिन जो प्रभु को हमको देना है वो रह जाता है। तभी हम जो हमको लगता है हमको जो चाहिए वो मिल गया, लेकिन प्रभु की ऐसी इच्छा है कि वो हमको अधिक अधिक आशीर्वाद दे। प्रभु के स्वर्ग के जो भव्य भंडारों में इतना सारा पड़ा है, वो सबके लिए हमको प्रभु को कहना है, प्रभु तेरी मर्जी के अनुसार हमारे जीवन में हो, हमारी मर्जी के अनुसार नहीं, लेकिन तुम्हारी मर्जी के अनुसार हमारे जीवन में जो कुछ हो आपकी मर्जी के अनुसार हो। हाँ प्रभु, तुमने जो हमको जो भी देते हो हम उसको याद रखते हैं और हम आपके पीछे हमारा जो कुछ है, जो हम हमारा कहते हैं वो दे देते हैं और हम आपके पीछे चलते हैं। आज अंत में मैं इतना ही फिर से याद दिलाना चाहता हूँ कि हमको प्रभु के पीछे चलना है और उसकी यादगिरी में हमको जो कुछ करना है वो हमको हमारे जीवन में ऐसा कुछ करके रखना है कि जिससे हमको हमेशा तसल्ली रहे कि प्रभु वफादार है, प्रभु विश्वास योग्य है और उसने हम तो अब तक मदद की है और उसके बाद भी वो हमको मदद करे। हमको अपना एबेनेजर जैसे समूएल ने रखा सहायता का पत्थर, ऐसा पत्थर हमको भी हमारे जीवन में रखना है। और हमको ये भी जानना है कि प्रभु का हाथ वो बड़ा है और प्रभु जो हमको देता है वो हमारे लिए सबसे अच्छा होता है। गॉड ब्लेस यू। पास्टर जैन प्लीज कंटिन्यू। संदीप जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने दिल को छूकर बात किया। मैं ऐसा सोच रहा था कि कलाम की आवाज कितना सुंदर होता है या नहीं? कलाम की आवाज जो होता है वो कितना सुंदर होता है, कितना ब्यूटीफुल होता है, क्योंकि प्रभु की आवाज है, हमारे आत्मा की आवाज है, क्योंकि हम विश्वास करते हैं कि प्रभु की आत्मा हमारे शरीर के अंदर है। आमीन। आमीन। सहायता का पत्थर।
मैं आपसे पूछना चाहता है कि आप देख रहा है वो सहायता का पत्थर, थोड़ा पीछे घूमकर देखिए, थोड़ा पीछे घूमकर देखिए, कितना 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 बार प्रभु खुद आपके लिए सहायता का पत्थर बनकर खड़ा हो गया था। आमीन। उस पत्थर के ऊपर प्रभु ने आपको ऊंचा उठाया, नहीं तो पानी आपके ऊपर से बह जाता था। समझ रहा है? प्रभु ने सहायता का पत्थर बनकर, अगर आपके पास नहीं उतर कर आया होता तो वो समुद्र के बहाव में आप बह जाती। थोड़ा याद कीजिएगा, वो सहायता का हाथ आज इस वक्त भी आपके लिए बढ़ रहा है। और उस हाथ के बारे में संदीप जी ने बहुत ब्यूटीफुल वे से बताया, वो हाथ कितना बड़ा है। अगर वो हाथ से आपको देता है, वो कितना ज्यादा देता है। आप तो अपने हाथ से छीन लेने का कोशिश करता है। जरा अपना हाथ नीचे रखिए और उस प्रभु के हाथ का तरफ देखिए, वो कितना बड़ा हाथ है आपके लिए, आपके पति के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके परिवार के हर लोगों के लिए। सब कुछ उस हाथ के अंदर है। विश्वास कीजिएगा, विश्वास कीजिएगा, विश्वास कीजिएगा। वहां लिखा है कि शाऊल ने प्रार्थना किया और प्रभु ने उन्हें उत्तर दिया। यही हम शुरुआत से ही बोल रहा है। प्रभु का आत्मा यही दुआ, यही बात हमें बार बार सुना रहा था। मुझे पुकारो, मेरा नाम लेकर पुकारो, मैं तुझे उत्तर दूंगा। शाऊल ने पुकारा जब वो तकलीफ में थे, जब वो पराजित हो रहा था, शत्रु सैनिक उनके ऊपर हावी हो रहा था, प्रभु को पुकारा। यही हमें भी करना चाहिए। बहुत सिंपल, इजी, और कुछ मत करिएगा। तकलीफ देने वाला तकलीफ देता ही रहे, वहां वो अपना काम करने दो। आप एक की चीज कीजिएगा, प्रभु को पुकारिएगा, नाम लेकर पुकारिएगा, यीशु मसीह को नाम लेकर पुकारिएगा। यहाँ लिखता है कि शाऊल ने पुकारा और प्रभु ने उत्तर दिया। उत्तर क्या था? वो उत्तर जय था, जय था उत्तर। विश्वास कीजिएगा। इस वचन के सामने हम अपने आप को समर्पित करेंगे। लेकिन एक बात उन्होंने इसके बीच में याद दिलाया, वो जो मूर्ति था ना, मूर्ति पुकारने वाला लोग उस मूर्ति को पकड़ कर नहीं पुकारा, वो सारे मूर्ति को हटाकर, फेंक कर, दफना कर प्रभु के तरफ अपना मुख कर कर प्रभु को पुकारा। समर्पित करेंगे, समर्पित करेंगे। तैयार होगा आप? दिल रखेंगे उन सारे चीज को जो हमारा जिंदगी में प्रभु का स्थान ले लिया है, प्रभु के कलाम से हमें दूर करता है, अपना तरफ खींचता है। चाहे वो जो कुछ क्यों ना हो, चाहे वो बिजनेस ही क्यों ना हो, प्रभु के लिए उसे दफना देने के लिए, उसे फेंक देने के लिए आप तैयार होंगे तो आज के रात आपकी जिंदगी में धन्य हो जाएगा। पूरा स्वर्ग आपके लिए खुल जाएगा। प्रभु का आत्मा कबूतर की तरह आपके परिवार के अंदर आ जाएगा, आपके विषय के अंदर आ जाएगा। आपके कानों में एक आवाज गूंजेगा, तू मेरा प्रिय पुत्र है, तू मेरा प्रिय पुत्री है। क्योंकि यीशु मसीह ने सारा दुनिया को पीछा कर कर प्रभु का हित के लिए एक इंसान के हाथ के नीचे बपतिस्मा लेने के लिए उतर कर आया, तो स्वर्ग को देखा नहीं गया, स्वर्ग खुल गया। आपके सामने रास्ता खुलने का और कोई तरीका नहीं है। आपके सामने प्रभु का दरवाजा खुलने का तरीका एक ही है। इस वक्त उस मूर्ति को काट दो, उस मूर्ति को फेंक दो, चाहे वो कितना बहुमूल्य क्यों ना हो, जिंदगी से हटा दो। आपके कानों में प्रभु का आवाज गूंजेगा, ये मेरा प्रिय पुत्री है, ये मेरा प्रिय पुत्र है। इसके लिए मैं सहायता का पत्थर बनकर खड़ा हो जाएगा। इसके लिए मैं प्रोटेक्शन का दीवार बनकर खड़ा हो जाएगा। इस कलाम के सामने हमें समर्पित करेंगे। सब मिलकर प्रार्थना कीजिएगा। पवित्र आत्मा का बहुत ही थिक सानिध्य, क्या बोलेगा, एकदम भरा हुआ सानिध्य। सब मिलकर प्रार्थना कीजिएगा, सब मिलकर प्रार्थना कीजिएगा। जगह शिका दिगदरबा अधूरा दिवा रग जगदरबा ओ रग शदलबा और शबबा जगदलगदरबा शदलगदरबा ओ शलललललबा रब शदलगदरबा। हालेलुया।
Oh, Shamanga, Shuti, Lala, Dosti, Mangala, Holy Melekalish, Mangala, Makala, Shamu, the book of the people. Ah, Chanan in Gali, Putina, because the प्रभु जी आपका छुटकारा भेजिएगा, आपका सहायता का हाथ बढ़ाइएगा, हमारी बीमारियों को आप छुइएगा, चंगाई दीजिएगा, सुकून दीजिएगा, शांति दीजिएगा, आनंद से भर दीजिएगा प्रभु जी। कोई स्पेशल प्रेयर रिक्वेस्ट है तो अभी बता सकता है, हम लोग मिलकर आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, 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 आमीन, आमीन, आमीन। कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो अभी बोल सकता है, हम लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे। एक पल आंखें बंद कीजिएगा, एक बूंद आंसू अगर आंख से बहता है बहने दीजिएगा, दिल खोल दीजिएगा। जहां कहीं भी आपके शरीर में दर्द है अथवा तकलीफ है उस पर हाथ रखिएगा, यीशु मसीह के नाम से हाथ रखिएगा। आपको कोई भी चीज का जरूरत है वो दिल में यीशु मसीह का नाम से सोचिएगा। मैं इस वक्त आप लोगों के लिए प्रार्थना करने जा रहा है। प्रभु जी आप हमारा आधार है, सबका सब चीज का सोर्स केवल आप ही है। प्रभु जी आपके संविधान में 1 घंटा हम लोग बैठा रहा, कितना खुशी हम लोग को मिला प्रभु जी। हर दर्द, हर दुख, हर बोझ हमारा जिंदगी से आपने दूर कर दिया प्रभु जी। इस वक्त हम प्रभु के दास लोग मिलकर, प्रभु के बच्चे लोग एक साथ मिलकर प्रभु यीशु मसीह का नाम लेकर पुकारता है और हमें विनती करता है, ये प्रार्थना करता है कि हमारे भाई बहनों का हर तकलीफ को इसी वक्त आप दूर कीजिएगा प्रभु जी। जिस तरह आप इस्राएल जन के लिए सहायता बनकर उतर कर आया, जिस तरह आप इस्राएल जन के लिए शामिल का प्रार्थना सुनकर उनके लिए युद्ध किया, उनके शत्रुओं को हमेशा हमेशा के लिए आपने मिटा दिया। हराबा जिगा तो लगा जिस तरह इस्राएल जन ने एक पत्थर गाड़ कर बोला, ये पत्थर इस बात का निशानी है कि इंसान नहीं बल्कि हम जिस प्रभु को पुकारा वो प्रभु ने हमारा सहायता किया। प्रभु जी इस वक्त हम जिस विषय के लिए प्रार्थना कर रहा है उस विषय का महिमा आपके लिए बोलने के लिए एक पत्र हम बन जाएंगे। यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि वो हर तकलीफ प्रिय भाई बहनों से अलग हो जाए। प्रभु जी आपकी चंगाई के हाथ उनकी तरफ बढ़ जाए। प्रभु जी उनके परिवार के टूटे हुए हालात को आप फिर से बना दीजिएगा प्रभु जी। प्रभु जी हर क्लेश दर्द को आप दूर कीजिएगा, हर भौतिक जरूरतों को आप पूरा कीजिएगा। प्रभु जी जो पानी वो पीते हैं, जो खाना वो खाते हैं, जिस वाहन में यात्रा करते हैं, जिस घर में वो रहते हैं, उस हर जगह पे आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा हर चीज को आप शुद्धि कीजिएगा और अनुग्रहित कीजिएगा ताकि सब कुछ इनके लिए अनुग्रह का कारण बन जाए प्रभु जी। आमीन, हालेलुया। इस वक्त हम लोग एक साथ मिलकर पितृ पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से जिस कलाम से आपने आज हमसे बातें किया, उस कलाम को फिर से एक बार उस कलाम के सामने, उस वचन के सामने हमें पूर्ण रूप से समर्पित कर प्रभु के आशीष के लिए जो भी हमारा जिंदगी में रुकावट है, जो भी उस कंकड़ जो भी हमें हमारे जिंदगी में यीशु मसीह का आशीष पाने के लिए रुकावट बनकर खड़ी हो जाता है, उस हर मूर्ति को हम यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त दफनाता है प्रभु जी, दूर करता है प्रभु जी। हालेलुया। ऐसा कोई भी फोटो, ऐसा कोई
कोई भी चीज, ऐसा कोई भी कैरेक्टर, ऐसा कोई भी सोच, ऐसा कोई भी हालात जो यीशु मसीह के आशीष से, यीशु मसीह के करीबी से हमें अलग करता है, उस चीजों को हम इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता है कि उस चीजों में हमारा जो चाह है, हमारा जो इच्छा है, उससे प्रभु जी हमें छुटकारा दे और हम पूर्ण रूप से हमारा जिंदगी से उसे दूर करें और आने वाले दिनों पे एक कलाम जो कुछ आशीष हम लोगों के लिए, हमारे परिवार के लिए, बच्चों के लिए, हमारे चर्च के लिए हमसे वायदा करते, प्रॉमिस करता है, वो हम जरूर पाएंगे। आमीन। हम विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हर चीज आपके नाम के लिए समर्पित करते हैं, आपकी महिमा के लिए हम लोग जिएंगे। हर भाई बहनों को, हर परिवार बच्चों को, हर प्रभु के आज इस ओक्लाहोमा प्रेयर लाइन में जाने का कलाम से बात की हुई प्रेयर किए वाले हर भाई बहनों को आपके नाम से आशीष देते हैं। हर चीज हम प्रार्थना में यीशु मसीह से मांगते हैं। आमीन। हालेलुया। जी बोलिएगा। ब्रदर जोस ब्रदर एंड चर्च में जाते हैं, उनको आज एक स्पाइनल सर्जरी था, उनके लिए प्रार्थना करने के लिए भी एक प्रेयर रिक्वेस्ट है उनके लिए। ब्रदर जो ब्रदर होगा, साइमन हॉस्पिटल में है। हाँ ओके, साइमन, ओके जो तबला बजाने वाले, ओके फाइन। अच्छा, उनके सर्जरी है, उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। मैं एक चीज प्रार्थना में छूट गया, आप लोग हमेशा याद कर प्रार्थना कीजिएगा। जो परिवार अभी जिस परिवार में मृत्यु हुआ है उस परिवार को प्रार्थना में याद कीजिएगा। और कोई चीज प्लीज, ब्रदर साइमन के लिए प्रार्थना करेंगे। और कोई चीज? अभी आउट ऑफ स्टेट एक सिस्टर ने जो बुलाई थी उनके लिए प्रार्थना करनी है। एक अनस्पोकन रिक्वेस्ट बोली है, सिस्टर अपना नाम नहीं बोलना चाहते, उसके परिवार में बहुत तकलीफ है, फैमिली प्रॉब्लम है, उनके लिए भी प्रार्थना करिए। यस, जरूर। हर तकलीफ, हर उस पारिवारिक प्रॉब्लम के लिए पवित्र आत्मा ने शक्ति के साथ उस विषय में इंटरफेयर कर रहा है। जरूर उस विषय में एक सोल्यूशन होगा। प्रभु पूर्ण रूप से वो आश्वस्ति देता है। उस सिस्टर को आप जरूर बताइएगा। उस सिस्टर के लिए भी हम लोग प्रार्थना करेंगे। वो अनस्पोकन प्रेयर रिक्वेस्ट जो बोला है उस चीज के लिए जरूर प्रार्थना करेंगे। और कोई विशेष प्रेयर रिक्वेस्ट है इस वक्त? कोई भी एक व्यक्ति आवाज उठाकर प्रार्थना करेंगे प्लीज। ब्रदर साइमन के लिए जो सर्जरी के दौर से होकर जा रहा है, जो अभी एक प्रेयर रिक्वेस्ट बोला उस विषय के लिए, और जिस परिवार में मृत्यु हुआ उस परिवार के लिए, कोई भी एक व्यक्ति आवाज उठाकर प्रार्थना करेंगे। उसके बाद साजन ब्रदर टेक ओवर करेंगे प्लीज। हमारा प्यारे पवित्र परमेश्वर, हालेलुया 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 हालेलुया। हमारा स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपके बच्चे सब मिलकर एक साथ मिलकर जो और एक बार आपका सामने जो है आकर हालेलुया आपको उपासना करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए हमारा जीवन में और एक शुभ अवसर जो है आपने दिया है, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। ओ हालेलुया, बहुत देर से जो है एक वो विषय लेकर जो आपका सामने रखने के लिए, प्रार्थना करने के लिए हमें आप जो है शक्ति दिया है, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। और आपका कलाम से वचन से सुनने के लिए, शक्ति पाने के लिए, हालेलुया आशीष पाने के लिए हमें सहायता किया है, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। अभी लास्ट में हम जैसा सुना है हालेलुया, हमारा वो साइमन ब्रदर के लिए हालेलुया हम सब मिलकर जो है प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। हम कोई भी विषय लेकर जो है आपका सामने आने से जो है हम एक मन से जो है प्रार्थना करने का टाइम में जो है एक हृदय होकर जो है हालेलुया हम प्रार्थना करने से जो हमारा पिता, हमारा परमेश्वर जो है, हमारा स्वर्गीय पिता परमेश्वर हमारा प्रार्थना को हालेलुया सुनकर ग्रहण कर जो है उत्तर लेकर जो है जल्दी आने वाला है करके हम हालेलुया विश्वास करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। हम जो है हमारा वो हालेलुया ब्रदर के लिए, उसका परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। विशेष खास रूप से जो है कल जो है उसका सर्जरी हो रहा है। हालेलुया। हम जो है हम सब मिलकर जो है वो ब्रदर को आपका हाथों में देते हैं प्रभु जी। हालेलुया। वो जो भी सर्जरी करने वाला डॉक्टर्स के साथ जो है आप रहना है प्रभु जी। हालेलुया। हम विश्वास करता है डॉक्टर्स नहीं है बल्कि आपने जो है वो जो भी सर्जरी जरूरत है आपका हाथों से जो है, आपका हाथ से जो है करने के लिए जा रहे हैं, ये हम विश्वास करते हैं प्रभु जी। हालेलुया।
जैसा हालेलुया वो हालेलुया आशा के साथ जो है वो हॉस्पिटल में जाता है हालेलुया, वो पूर्ण रूप से जो है चंगाई पाकर जो है हालेलुया शक्ति से जो है वो अपना हालेलुया भवन में वापस आकर जो है आपको आराधना करने के लिए हम सहायता करना है प्रभु जी। उसके साथ जो है और एक अनस्पोकन रिक्वेस्ट आया है वो हालेलुया वो सिस्टर को जो है हम लोग सब मिलकर जो है और एक बार आपका हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी हालेलुया। उसका परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हम सुना है कई दुष्ट कई तकलीफ के वो तकलीफ से जो है वो गुजर रहा है करके हम सुना है प्रभु जी हालेलुया। उसका प्रॉब्लम कुछ भी हो आपका सामने कुछ भी नहीं है प्रभु जी। हमारा हालेलुया समस्या कितना भी बड़ा हो लेकिन अभी भी जो है हमारा समस्या लेकर आपका सामने हमारे से जो है वो कुछ भी नहीं है करके हम जानते हैं प्रभु जी। इसलिए वो परिवार के लिए वो सिस्टर के लिए और एक बार हम सब मिलकर जो है प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आप जो है आपका आशीष से जो है भरना है प्रभु जी। और भी जो है एक घर जो है जिसके बारे में हम सुना है वह जहाँ में एक मृत्यु हुआ है उसके कारण से जितने लोग जो है हालेलुया दुखित है उन लोगों के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आपका हालेलुया शांति से उन लोगों को भरना है प्रभु जी हालेलुया। और ये सारी बात और एक बार जो है आपके हाथों में हम सौंपते हैं प्रभु जी। हमारा प्रार्थना सुन लिया इसलिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी हालेलुया। सब कुछ जो है प्रभु यीशु मसीह का नाम में और एक बार मांगते हैं। हमारा प्रार्थना सुन और ग्रहण कर प्रभु जी। आमीन आमीन आमीन। Praise God. Hallelujah. Amen. Thank you, Pastor Jane, and thank you, Pastor Evangelist Sandeep Chauhan, and also Sister Beena Matthew. Thank you for both of you. Thank you to both of you, and each and everyone who has participated tonight's prayer line. Thank you to all of you. Once again, I wanted to update that tonight's prayer line, the message and the song will be available in YouTube tomorrow morning. And as you all know, Tuesday and Wednesday we will have Bible study from Book of Zechariah. Pastor Dr. John Varghese will be preaching, and it will be in Malayalam. And also we will have English prayer line on Thursday from 8:30 to 9, and 9 to midnight we will have Malayalam prayer line. Please join. And also I wanted to request something to all the Hindi prayer line partners. If you can invite at least one person next week, if he is a non-believer or believer, please share this phone number and the access code and bring them to the prayer line, and it will be a blessing to them as well as each of us, and it will be a blessing to the kingdom of God. And thank you again, once again, Pastor Jane. उसके चरणों में मात्र ही